डिजिटल पंजाब टेक्नोलॉजी का इनकलाब। वजीर आला ने आवाम की एक और मुश्किल हल कर दी। गुमशुदा कागजात की रिपोर्ट अब घर बैठे ही हो सकेगी। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया। ऐप पर इंदराज के बाद FIR भी घर पर ही मिलेगी। मरियम नवाज कहती हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से आवाम के लिए आसानी पैदा करेंगे। जो विजन है कि बाय 2029 पंजाब को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे साउथ एशियन रीजन के अंदर मोस्ट AI एनेबल्ड प्रोविंस बनाने का जो विजन है, आज का जो ये हमने MOU किया है, आई थिंक दिस वुड प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन अचीविंग दैट टारगेट इंशाल्लाह। डिजिटल पंजाब की जानिब हुकूमत का बड़ा कदम। पंजाब बैंक और दी ऑफिस ऑफ AI में मुआहिदा। मुशीर बराए वजीर आला अली डार की सरबराही में AI डाटा सेंटर और फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस कायम किया जाएगा। 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मसनूई जहानत का मरकज बनाने का हदफ मुकर्रर। 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। शहर में तरक्याती मंसूबों पर काम तेज रफ्तार। नासिर बाग, नीला गुंबद पार्किंग प्लाजे और दाता दरबार रिमॉडलिंग मंसूबा एक शाहकार। नासिर बाग अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा का 34% काम मुकम्मल हो गया। नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा भी तकमील की जानिब गामजद। 45% काम मुकम्मल हो चुका। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने का फैसला। अफरादी कुव्वत और मशीनरी बढ़ाई जाएगी। तामीराती कामों में सुस्त रवि और गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल साबित होने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इब्तदाई मरहले में 15 शहरों में वासा कॉम्प्लेक्स बनेंगे। बैसाखी मेला सजने को तैयार। मोहब्बतों की सरहद पार सिख यात्रियों की आमद लगातार। वजीर मवासलात मलिक सोहेब अहमद भरत ने महकमे हाईवे से शाहराहों पर रूट की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि शाहराहों पर साइन बोर्ड दुरुस्त करें, लेन मार्किंग को चेक किया जाए। सिख यात्रियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात में किसी किस्म की मुश्किलात पेश न आए। ट्रैफिक कवानीन का निफाज महफूज सफर की रोशन मिसाल। ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर की सरबराही में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। मोहलिक हादसात पर ड्राइवर्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएं। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन सुनने वालों को भी शिकंजे में लाएं। वन वे की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस बहुत हो गया, अब माफी नहीं मिलेगी। रिंग रोड पर ट्रैफिक की खिलाफवर्जी पर भारी जुर्मानों का फैसला। हुकाम के मुताबिक वन वे की खिलाफवर्जी पर 5000 जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज होगा। पैदल गुजरने पर 200 के बजाय 2000 जुर्माना होगा। बगैर टोल प्लाजा सफर और आहिस्ता गाड़ी चलाने पर भी 5000 जुर्माने की रसीद थमा दी जाएगी। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी के समरात। लाहौर समेत मुल्क भर में LPG की फी किलो कीमत में 20 रुपए की बड़ी कमी। जंग बंदी के बाद ईरान से LPG के दफ्तर में वाफर मिकदार में पाकिस्तान पहुंच गई। जबकि दूसरी जानिब सोना भी 9500 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना 4,94,662 रुपए का हो गया। जंग के बादल छट गए, फदाई ऑपरेशन बहाल। लाहौर एयरपोर्ट से 9 परवाजें दुबई, अबू धाबी, शारजा, बहरीन, कुवैत, दोहा, जद्दा और दमाम चली गईं। इस्लामाबाद से 8, कराची से 18, पेशावर से 6 और मुल्तान एयरपोर्ट से 4 परवाजों ने उड़ान भरी। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से आलमी जंग टाल दी। MPA शोएब सदीकी और सारा अहमद की पंजाब असम्बली में तहनीती करारदादें जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। करारदादों में कहा गया कि ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का किरदार बेमिसाल रहा। महकमा दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमनामात का इजलास। सूबा भर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। ईरान अमरीका जंग बंदी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत और तकरीम से नवाज दिया। बिलाल यासीन बोले कि पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हात हैं। शर्म महंगाई बढ़ने की वजह से हर घर में
पेट्रोल की, डीज़ल की किल्लत और फिर हर किसी की जेब से एक कसीर रकम जाना कि महंगाई बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट शरह सूद पे आना था। तो उस सारे में मुल्क का नुकसान होना था। ऑलरेडी आपको पता है हम एक IMF पैकेज में, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा लीवे नहीं है कि हम उसमें अपनी मर्ज़ी या पिक एंड चूज़ कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक किरदार अदा किया और यह साबित कर दिया कि पूरे खत्ते में एक ही मुल्क है। खित्ते में जंग रोकने से लाखों जानें बच गई। चेयरमैन एप्टेमा कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जंग रुकवाने पर पाकिस्तान के झंडे और पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हो गया। हुकूमत दुनिया के साथ कारोबारी रवाबित मजबूत करे। वाइस चेयरमैन असद शफीक बोले कि पाकिस्तान दुनिया भर में उभर कर सामने आया, बढ़ती महंगाई भी रुक गई। ईरान पर हमले के वक्त से आज सुबह तक अल-अक्सा बंद थी। रमजान मुबारक के दौरान भी न तरावी अदा हुई, न नमाज अदा हुई। तारीख इस्लाम में पहली बार नमाज ईद अदा न हो सकी। लेकिन जो पाकिस्तान ने, मुमलिकत सऊदी अरब ने, तुर्किया ने मेहनत की और सहयूनियत का वो 100 साल का मंसूबा जिसका मकसद मुस्लिम मकातिब फिक्र को आपस में मुतसादिम करवाना था, अरब इस्लामी दुनिया और ईरान को आपस में मुतसादिम करवाना था, जब हमारी क़यादत में हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिफ मुनीर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार साहब, तुर्किया के सदर जनाब अर्दगान साहब, इन्होंने मिलकर सहयूनियत के उस मंसूबे को समझा और मुज़ाकराती अमल की तरफ आगे बढ़े। और फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एजाज और इफ्तिखार दिया कि हतमी मामलात जो हैं जंगबंदी के, वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो उसमें कदम ब कदम आगे बढ़ा गया। इसमें हमें ताउन हासिल था मुमलिकत सऊदी अरब का, दीगर इस्लामी अरब ममालिक का। उसी का आज नतीजा है कि अल-अक्सा के दरवाजे खुले हैं। 30 रोज के बाद मस्जिद अक्सा नमाजियों के लिए खोल दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि सहूनियत को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहूदियों का मुसलमानों को आपस में लड़ाने का मंसूबा नाकाम हो गया। मुसलमान दुश्मनों का मुकाबला इतिहाद से करना होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया की क़यादत। मुतदिल मौसम, निखरे शजर, हर सू फैली हरियाली। बारिशों ने सर्दी को ब्रेक लगा दी। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहर का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी की पेश गोई। दूसरी जानिब फजाई आलूदगी भी कम हो गई। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 102 पर आ गया। वज़ीर लेबर मंशौला भट्ट से मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के ओहदेदारों की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। बेहतरीन सिफारतकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर लेबर ने कहा कि मेहनत कशों के मसाइल हल करेंगे। राशन कार्ड वज़ीर आला पंजाब का मेहनत कशों के लिए बड़ा तोहफा है। वालिदैन बच्चों को माजूरी से बचाएं, पोलियो के 2 कतरे लाजमी पिलाएं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने कौमी इंसदारे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि पाकिस्तान मौसर हिकमत अमली से पोलियो के खात्मे के करीब पहुंच चुका है। पोलियो फ्री पाकिस्तान हम सब का मुश्तरका हदफ है। हुकूमत और अवाम की काविशें पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहाई अहम हैं। UHS के 3rd प्रोफेशनल MBBS के इम्तिहानी नताइज का ऐलान। 4,979 तलबा पास, 366 फेल। आयशा आसिफ की 942 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन। नूर सुल्तान 941 और मासूमा 933 नंबर लेकर दूसरी और तीसरी पोजीशन पर बरचमान। कामयाबी का तनासुब 93.15% रहा। और पंजाब की 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नए वाइस चांसलर्स की जल्द तैनाती होगी। इश्तिहार जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तैनात होंगे। उम्मीदवार 6 मई तक दरख्वास्त दे सकते हैं। निजी स्कूलों में कार पोलिंग के फरोग का फैसला।
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की तेल बहरान के पेश नज़र कार पोलिंग को फरोग देने की हिदायत। तलबा के लिए मुश्तरका सफरी निज़ाम अपनाने का हुक्म। कार पोलिंग से ईंधन की बचत और ट्रैफिक में कमी मुमकिन होगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने निजी तालीमी इदारों को मरासला जारी कर दिया। लैपटॉप स्कीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन का मजहर करार। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में 141 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की ज़ेर सदारत तकरीब। प्रोफेसर शमसा हुमायूं की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा ने लैपटॉप स्कीम को शानदार करार दिया। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA 70 से जायद उम्रा ज़ायरीन का सामान सऊदी अरब ही भूल आई। उम्रा ज़ायरीन की एयरपोर्ट पर दुहाई, कहते हैं कि सामान कब मिलेगा कुछ पता नहीं। सामान लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। PIA हुकाम की उम्रा ज़ायरीन को छोटी तसल्ली। ये जल्दी से चले हैं और PK 712 उसमें सामान रखा है और वो इधर जब कराची पहुंचे हम तो सामान नहीं था। उन्होंने कहा कि सामान आपका लाहौर पहुंच गया है। लाहौर पहुंच गया तो सामान है ही नहीं, लाहौर भी सामान नहीं मिला हमारे को। अभी सामान पता नहीं कहाँ गए। 70-75 आदमी उनके सबका किसी का सामान नहीं आया। जद्दा से हमारे को वाया कराची लेकर आए। कराची पता किया हमने तो बोला जी वो लाहौर पहुंच गया है। लाहौर इधर पहुंचे तो बोले सामान हमारे पास आया नहीं, पता नहीं कहाँ गए। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। LDA का जोहर टाउन, न्यू मुस्लिम टाउन और इकबाल टाउन में ऑपरेशन। 136 अमलाक सील। गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल और फीस की अदम अदायगी पर न्यू मुस्लिम टाउन में 17, गुलबर्ग और फैसल टाउन में 19 अमलाक सरबमोहर। रिकवरी ऑपरेशन के दौरान इकबाल टाउन में 17 अमलाक सील। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में ट्रस्ट जमीन केस की समाअत। जजेस और वकील के दरमियान दिलचस्प जुमले। लड़कियों रहे हो, आराम से बात करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स, आइंदा इन वकील का केस मेरे बेंच में न लगाएं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, आपके सामने पेश नहीं होगा तो सीखूंगा कैसे। वकील, केस का फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट का PHA को तमाम पार्क्स बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक केस में रिमार्क्स दिए कि WWF की सिफारिशात को मद्देनजर रखा जाए। तरक्याती याफ्ता ममालिक दरख्तों और पार्क्स को तरजीह देते हैं। PHA बेहतर इदारा है। अदालत ने PHA की पंजाब सतह पर तश्कील को खुशआइन करार दिया। पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की के लिए तैयारियां। मरासले के मुताबिक 2017 की सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 23 अप्रैल तक फहरिस्तें तैयार करके भिजवाने का हुक्म। कागजात मुकम्मल होने के बाद मई के पहले हफ्ते में प्रमोशन बोर्ड का इजलास होगा। ई स्पोर्ट्स के शौकीन खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब में बड़ा टूर्नामेंट कराने का फैसला। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मोहम्मद अली के ज़ेर सदारत इजलास। स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स की 60 स्कीमें मंजूरी के लिए पेश। DG स्पोर्ट्स तारिक कुरैशी की सदारत में इजलास। अप्रैल में स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट की तैयारियों का जायजा लिया गया।